थी लोगों को। आज मैं कुसुमलता सुबह के मॉर्निंग सेशन में सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सभी को जन्माष्टमी की बधाई देती हूँ। दोस्तों, सभी करते हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं। हमने भी कुछ कार्य शुरू किए। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के हम कोई आज तक हमने कोई काम किया ही नहीं, चाहे हमारा कुछ भी लक्ष्य हो। तो दोस्तों, आज आज मैंने ये इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण है मेरा। इसका जो कारण है मैं आपको बता रही हूँ आज। दोस्तों, क्यों हम इस कार्य को करते हैं, क्यों हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे पहले हमारे कारण है एक समय की स्वतंत्रता। दोस्तों, सभी जानते होगी कि इस बिजनेस में समय की स्वतंत्रता का क्या महत्व है। दोस्तों, हम अपने काम को किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें समय की स्वतंत्रता का मतलब है हम पाबंद नहीं है। इस बिजनेस में हम कोई ड्यूटी के प्रति पाबंद नहीं है कि हमने 9 बजे से ही स्टार्ट करनी है ड्यूटी, 10 बजे से ही करनी है स्टार्ट। हमारा जब भी हमें समय मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे, सुबह शाम, जब भी हम कार्य हमारे पास टाइम हो, हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा है हमारी आर्थिक स्वतंत्रता। जब हमारे पास पैसा हो जाता है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। पैसे से हम क्या नहीं खरीद सकते। अगर एक इंसान के पास पैसा है तो समझ लो उसके पास भगवान है। भगवान से कम नहीं है पैसा। सभी जानते हैं कि पैसे बिना हमारा कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। तीसरा हमारा पॉइंट है परिवार की सुरक्षा। अगर पैसे के लिए सर, अगर पैसा होगा तो हमारे पास परिवार की सुरक्षा है। कल अगर हमें कुछ हो जाता है और हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर हमने अपने बच्चों की आने वाले टाइम में अपने बच्चों की भविष्य के लिए सोचना है तो हम इस बिजनेस को करते हैं सर। देश विदेश की यात्राएं। इस बिजनेस में आने के बाद हम देश विदेश की यात्राएं करते हैं। वैसे तो किसी को मौका मिलता नहीं, मौका मिलता, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरे ख्याल से हर 100% लोग विदेश की यात्रा करते हैं सर। और सर, इस बिजनेस में आने से हमें पसंद की गाड़ियां लेने का मौका मिलता है, पसंद का घर लेने का मौका मिलता है। इसीलिए सर हम इस बिजनेस को करते हैं। तो ये थे हमारे बिजनेस के करने के कारण, क्यों क्यों हम इस बिजनेस को करते हैं सर। और सर, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के 10 टिप्स बताती हूँ सर। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने सही कंपनी का चुनाव करना है। कंपनी हमारी, जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी से हमने काम कर रहे हैं, उसका अच्छे से चुनाव करें, उसको अच्छे से देख रेख करके कभी हमने जुड़ना है उसके अंदर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट को पहले हमने खुद इस्तेमाल करना है। हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम दूसरों को क्या सलाह दे सकते हैं अच्छा है या बुरा है? तो हमने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट खुद से इस्तेमाल करना है। और दैनिक लक्ष्य बनाइए। दैनिक लक्ष्य का मतलब क्या होता है कि हमने रूटीन से काम करना है और रूटीन में अपना करना है कि आज हमने कितने फॉलोअप करने हैं, आज हमने कितने प्लान करने हैं। अगर हमारा दैनिक लक्ष्य होगा, रूटीन से हमारा लक्ष्य बनेगा, रूटीन से हमारा काम होगा, तो हम कभी अनकामयाब हो ही नहीं सकते। हम हमेशा सक्सेस होंगे, हम हमेशा कामयाब होंगे। और काम टाइम के प्रति भी हमने पाबंद रहना है। अपने टाइम के प्रति हमेशा, जो इंसान पंक्चुअल रहता है अपने ड्यूटी के प्रति, वो कभी कभी जिंदगी में अनसक्सेस होता ही नहीं, सक्सेसफुल रहता है वो हमेशा, कभी फेल ही नहीं होता। लोगों को जोड़ने की बजाय उन्हें समझाइए। जैसे ही हम कभी इस कंपनी में जुड़े हुए हैं और हम कहें कि हमने ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, जुड़ तो जाते हैं वो, लेकिन उनकी समझ में बिजनेस नहीं आता। उसको क्या क्या समझाना, उसको फायदे समझाने हैं बिजनेस के, क्या इसके अंदर फायदे हैं, क्या आगे हम आने वाले समय में हमारे कैसे हमारा भविष्य इससे सुनहरा भविष्य होता है, ये चीज हमने उनको समझानी है। सोशल मीडिया का स्मार्ट उपयोग करें। ये तो पता ही है अभी सोशल मीडिया का आज के टाइम में बहुत चलन है। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ सोशल मीडिया से ही चलता है। हमारा हर काम सोशल मीडिया से हो रहा है। तो इसका अगर हम उपयोग इसमें भी करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम अपनी अपनी कंपनी की एड दें, फेसबुक पे डाल दें, इंस्टाग्राम पे डाल दें, तो इससे भी हमारा क्या होगा, हमारी कंपनी का नाम और लोगों के पास तक पहुंचेगा। नकारात्मक लोगों से दूरी रहें। नेगेटिव लोग नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी रखें, क्योंकि वो नेगेटिव तो खुद तो होते ही हैं और हमें भी नेगेटिव बना देते हैं। इसलिए हमेशा नेगेटिव लोगों से हमने दूर रहना है। फॉलो अप करना न भूले। अगर हमने प्लान कर दिया है किसी को तो हमने उसका फॉलो अप करना जरूरी होता है, कि क्या पता
हमारी वेट में वो पैसे लेके बैठा हो कि कब कुसुम मैडम आए और कब मैंने अपनी ज्वाइनिंग डीडी लगानी है। तो एक बार अगर हमने किसी को प्लान दे दिया तो फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, आठवां है, हम सभी टीम वर्क से ही काम करते हैं और सभी हमारे जो दोस्त हैं वो भी सभी ने टीम वर्क से काम करना है कि टीम वर्क में बहुत ताकत होती है दोस्तों। अगर एक तिल्ली झाड़ू की झाड़ू लगाएगी तो कभी झाड़ू नहीं लग सकती, लेकिन अगर तो ये हमारा टीम वर्क है सर, और टीम वर्क से ही हमने काम करना है। और तीसरा है हमारा धैर्य रखे और कभी हार न माने। पेशेंस इस बिजनेस में बहुत जरूरी है सर। जब हम प्लान देते हैं या हमें भी प्लान जिसने दिया था सभी ने ये बताया कि मैम 4 साल तक वेट करो, आप 4 साल तक आप टिके रहो। तो हमने धैर्य रखना है। कम से कम जब हमारे अपलाइन ने हमें बता दिया कि हमने 4 साल रुकना है, 4 साल टिकना है, तो कम से कम 4 साल तो पेशेंस रखें। जा क्या रहा है, जा तो हमारा चला तो हमारा तभी गया था जब हमने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया था। राशि हमारी धन था जो हमारा खर्च हो चुका था, अब तो हमारा कुछ जाना ही नहीं है। अब तो हमने टिके रहना है। प्लान अगर आए तो फॉलो आए तो कर लो। जरूरी नहीं है कि हम जल्दी हार मान जाए, हार नहीं माननी है। अच्छा सर, आगे है नेटवर्क मार्केटिंग में समय को कैसे मैनेज करें। हमारा जो पॉइंट है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने समय को कैसे मैनेज करना है। सर, हमने नींद लेनी है 8 घंटे की। 8 घंटे की नींद तो हो ही जाती है। उसके बाद लेनी है हमने काम काम लेना हमने 9 घंटे। परिवार को देने हैं 2 घंटे। भगवान को देना है 1 घंटा। 1 घंटा भी पूजा पाठ भी जरूरी है। और एक्सरसाइज व्यायाम को देना है 1 घंटा। स्किल ज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम एक्टिविटी करते हैं, अपने फील्ड में जा रहे हैं या कुछ भी फॉलो कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी को प्लान दे रहे हैं, तो ये हमारी स्किल है इस बिजनेस में। तो हमने इस पे भी ध्यान देना है और स्वयं की देखभाल, और 1 घंटा हमने अपने ऊपर भी ध्यान देना है। उसके बाद सर, सफलता के कुछ टिप्स बता रही हूँ मैं। सफलता, सक्सेस सक्सेस चाहिए तो डिग्री नहीं, स्किल चाहिए। सभी को पता है कि डिग्री होने से कभी कोई कामयाब नहीं होता इंसान जब तक हमें स्किल नहीं आएगी किसी की भी। आजकल देखा होगा, पढ़े लिखे तो सब होते हैं, लेकिन जब तक डिप्लोमा उनके पास नहीं होगा किसी भी फील्ड में डिग्री नहीं काम आती, डिप्लोमा जरूर काम आता है। जैसे अब अगर हम टीचर बनना है तो बीपीएड या बीएड या कुछ भी चाहिएगा। बीटेक ये एक डिप्लोमा होता है, बीएससी, ये एमसीए, बीसीए, ये सब एक डिप्लोमा है। इनसे हमें स्किल सिखाई जाती है, कॉलेजों में स्किल वगैरह सिखाई जाती है। तो अगर हमारे पास स्किल नहीं होगी दोस्तों तो हम सक्सेस नहीं होंगे। डिग्रियां रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक हमें कोई काम ना आए। स्किल का मतलब होता है हमने काम सीखना, काम आना। सेल्स का मतलब होता है बेचना। अगर हम एक अच्छा सेल्समैन बन गए ना दोस्तों, तो हम कभी बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब है आपस में एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से हमने बातचीत करनी है, एक दूसरे को कन्वेंस करना है, एक दूसरे से हमने कैसे कम्युनिकेट करना है एक दूसरे को। ये हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी को अच्छे से समझाएंगे नहीं, जब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते इस बिजनेस में। चौथा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हमारी जो समस्याएं हैं उसको हमने हर हर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अमीर लोग हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, तो ये नहीं, वो हार नहीं मानते कभी भी। कभी भी देखा होगा आपने, कभी भी सुना होगा, अगर एक बिजनेसमैन बड़ा की कंपनी फैक्ट्री में भी आग लग जाती है उसकी, तो दोबारा फैक्ट्री खड़ा कर देता है वो। उससे भी उसको सीखने को कुछ मिलता है। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को सर सोल्व करना है, इसके आगे हमने हार मान के नहीं बैठना। और डिसीजन मेकिंग, और अपने डिसीजन को हमने बहुत जल्दी से लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप डिसीजन अपने अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करें, दूसरों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है हमारा बोनस पॉइंट, सिर्फ डिग्री ही नहीं स्किल से भी पैसा आता है। कभी भी देखा होगा, हमारे आसपास के लोग हैं जो अनपढ़ होते हैं, कोई बिजली का काम जानता है, कोई टीवी फ्रिज ठीक कर देता है, कोई वॉशिंग, ये चीजें, कोई मोबाइल की दुकानें हैं जिनकी, वो क्या ज्यादा पढ़े लिखे हैं या उनके पास कोई डिग्री है। उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो खाली सीख लेते हैं एक दूसरे से। कई बार तुमने आपने देखा होगा कि आप के आसपास कोई छोटा मोटा डॉक्टर होता है,
वो उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। वो क्या करते हैं, एक बड़े डॉक्टर के पास थोड़े दिन रहते हैं, थोड़ा काम सीख लेते हैं और उसके पास वो भी एक छोटे डॉक्टर बन जाते हैं। ये होता है सर डिग्री। डिग्री नहीं, स्किल जरूरी है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं सर, सभी को पता है। थोड़ा सा मैं इसमें भी रोशनी डालती हूँ कि कभी भी हम किसी दूसरे के पति पत्नी या पैसे पे हमने गलत नजर नहीं रखनी। सभी को बताया जाता है ये चीजें, और ये है भी इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो ना, अगर हमारा करेक्टर सही नहीं होगा, अगर हम एक दूसरे के इस सिस्टम में आने के बाद बदतमीजी करें या एक दूसरे के को गलत नजर से देखेंगे, क्या हम कामयाब हो जाएंगे? हमारे से लोग क्या करेंगे, घृणा करने लग जाएंगे। क्या करेंगे, ये तो करेक्टर से ही सही नहीं है, ये क्या बिजनेस में कामयाब होगा? इसको देख के 2 लोग और हमारे को नाम रखेंगे, ऐसे आदमी के साथ आप चल रहे हो। तो ये चीजें हमने बहुत, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सम्मान का, अपने करेक्टर का हमने बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे बिजनेस के अंदर देखो, बच्चे भी हैं, लड़के जवान भी है, लड़कियां जवान भी हैं, बुढ़े भी हैं, जवान भी है। हर चीज को हमने क्या करना है, मैनेज करके चलना है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है पैसा। एक ऐसी चीज है कि पैसा किसी को भी लालच दिला देता है दोस्तों, पता ही होगा आप सभी को। जैसे अगर हम किसी से पैसा ले तो लेते हैं उधार, लेकिन जब हम देने पे आते हैं ना, थोड़ा सा हमारा मन अजीब सा होता है कि दें कब दें, अरे दे देंगे ना यार, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। सुना होगा आपने, देख के भी देखा होगा कई बार रिश्ते ऐसे पैसा। तो हमने पैसों का जो जो लेन देन है इस सिस्टम में बहुत कम करना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना। आप स्पष्ट बोल दो, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। दोस्तों यही बात होती है कि जहां हमारा पैसा लगता है वहीं हमारा काम करने का मन लगता है। पैस जहां लगाए लगे धन, वहां लगे मन। इसलिए कभी भी सिस्टम में आके किसी भी का पैसा ना लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा, कभी भी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बातें ना करें। अगर आपके पास कुछ भी पॉइंट है, नेगेटिव आ रहा है अपने बिजनेस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, कोई भी बात अगर मन में है, तो आप अपने अपलाइन को शेयर कर सकते हो। सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये नहीं कर पा रही, मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही। अपने डाउन लाइन, यानी अपने, हम डाउन लाइन का मतलब होता है जिनको हम प्लान देते हैं वो हमारे डाउन लाइन में आते हैं। और क्रॉस लाइन ये होता है, जैसे अगर मेरे मेरे अपलाइन ने, उसको हम ब्रदर लाइन भी बोल सकते हैं, मेरे अपलाइन ने दूसरे किसी भाई को और दिया, प्लान दिया और मुझे भी दिया, तो हम आपस में क्या हो गए, क्रॉस लाइन हो गए। तो ऐसे अपने क्रॉस लाइन को कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। अपलाइन से पूछे बिना कोई काम ना करें, नया कोई काम अपलाइन के बगैर ना करें। ये चीजें हमारी 3 है, ये हमारे सिस्टम में है कार्डिनल रूल्स। इन चीजों पे हमने बहुत फॉलो करना है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग करते हो हर सुबह, ये इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या 5 चीजें मैं बताती हूँ। क्या बोलना हमने मन में, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं ये काम कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। अगर परमात्मा पे विश्वास है तो हम जरूर कामयाब होंगे दोस्तों। मैं एक विजेता हूँ। विजेता का तो मतलब आप सभी को पता होगा, जीत सकता है, जो हर हालत में अपने समस्याओं से जीतता, वो विजेता। और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, और आज मेरा दिन है, क्योंकि आज मेरा दिन है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा, वो जो कई बार हम क्या करते हैं कि हम कुछ लोग है ना नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि हमसे ये होगा नहीं, हमसे ये होनेगा, हमारे में ये हम कर नहीं पाएंगे, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा इनके ऊपर मैं प्रकाश डालती हूँ। लोग क्या कहेंगे, सबसे पहली समस्या आ जाती है उनके सामने कि लोग क्या कहेंगे। ये सभी के सामने आती है, खास करके उन लोगों के सामने आती है, मिडिल क्लास फैमिली जो होता है उनके पास कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखाते हैं अब हम पर्सनैलिटी है, हम हाँ एक छोटी मोटी नौकरी होती है, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई हरियाणा पुलिस में, कोई डॉक्टर है छोटा सा, कोई इंजीनियर है, उनके दिमाग में आती है ये बातें। एक तो बड़े बिजनेसमैन के दिमाग में कभी नहीं आएगी कि लोग क्या कहेंगे, कभी भी देख लेना आप। और ना ही कभी छोटे, उसके छोटे बिजनेसमैन के में, जैसे अपना हमारी कोई सब्जी वाला है, हमारा कोई रेडी वाला है, या हमारे कोई चाय की दुकान है, उसके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आएंगी। बातें ही उन्हीं लोगों के दिमाग में आती है जिनके पास होता कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा होता, दे दिया भगवान ने तो उनपे थोड़ा सा उनपे नाज होता है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। उनके दिमाग में ये बातें आती है कि लोग क्या कहेंगे,
पहले दिन तो लोग हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। अभी पता सबको ये कि 2-3 दिन लोग बोलते हैं, तीसरे दिन कोई नहीं भूलता। दोस्तों ये भी सुना होगा कि आपने, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे देती हूँ कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे अगर किसी की लड़की लव मैरिज कर लेती है ना सर, तो लोग उसको जीने नहीं देते। गरीब की लड़की अगर लव मैरिज कर लेगी तो क्या कहेंगे, बेचारी क्या करेगी, है तो था नहीं कुछ। अब गरीब बाप था, कहाँ से जान दे देगा, कर ली तो कोई बात नहीं। अमीरों के लोगों के यहाँ फैशन होते हैं सर, सभी को पता है। अमीर लोग तो अगर लव मैरिज कर लेंगे उनकी लड़कियां, तो क्या कहेंगे, फैशन है भाई आजकल तो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना सर, उनकी हर जगह मरण होती है। जहां भी फंस गया तो मिडिल क्लास फैमिली फंसेगी। तीसरा असर, तीसरे दिन सब लोग भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो। और जो उचित हो, और जो हम तुम लोग चाहते हो, और जिसमें तुम्हारी खुशी हो वही काम करो। जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं है। हमने लोगों की सुन के अपनी जिंदगी को नहीं जीना, अपनी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना है। तो 3 प्रकार के चैलेंज भी आएंगे सर हमारी लाइफ में। जब हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो चैलेंज तो आएंगे ही, ऑब्वियसली। एक है फिजिकली चैलेंज। जैसे फिजिकली फिजिकली का मतलब होता है, जैसे हम अगर हमने बिजनेस में आ गए तो देखो दोस्तों, हमने बाहर भी निकलना पड़ेगा, फील्ड में भी जाना पड़ेगा, घूमना भी पड़ेगा, हाथ पैर भी दर्द करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा इस चीज को भी अवॉइड करके हमने बिजनेस में काम करना है। काम करना है, अगर हम मेहनत से थोड़े दिन काम कर लेंगे तो हमारी सारी ये चीजें ना, सारे दुख दर्द हम भूल जाते हैं। दूसरा है सर रिजेक्शन। रिजेक्शन तो आएंगे, इस रिजेक्शन सबने ही झेलने हैं। हम भी झेल रहे हैं, हमारे अपलाइन ने भी झेला था। झेल के भी वो सक्सेस हो गए, तो हम भी झेल के सक्सेस हो जाएंगे। इमोशन चैलेंज, इमोशनल चैलेंज वही होते हैं, जैसे हमें कोई बोल दिया क्या कर रही है, ये कोई कोई काम अच्छा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, ये काम करके क्या हो जाएगा, घूमेगी इधर उधर, दरवाजे घर घर दरवाजे पीटते फिर रहे हो। ये चीजें बहुत आएंगी, सभी के जीवन में आती हैं ये चीजें। तो इन चीजों को भी हमने थोड़ा सा इग्नोर करना है। फाइनेंशियल चैलेंज, और फाइनेंशियली चैलेंज तो थोड़ा सा, आर्थिक स्थिति तो सभी के साथ है, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई भाई डीडी लगाने में भी असमर्थ है। तो ये मैं ये नहीं कहती कि हर लोग डीडी लगाने में सभी के पास एकदम 15-20 हजार रुपया आ जाता है, प्रॉब्लम भी आती है। तो इन चीजों को भी हमने फेस करना पड़ता है बिजनेस में। और ये तो हमारा छोटा सा बिजनेस है दोस्तों, अगर हमने अपना खुद का कोई बिजनेस करना है, कोई हमने किसी की भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को भी सेटअप तैयार करने के लिए, हम छोटा सा सेटअप ही अगर तैयार करेंगे, चाय की दुकान ही कर लेते हैं हम छोटी सी, उसके लिए भी हमें 50 हजार रुपये तो चाहिए ही चाहिए ऑब्वियसली। चाय, गैस चूल्हा भी चाहिएगा, बर्तन भी चाहिएंगे, दूध का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये लगा लो कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें थोड़े से पैसे, इस इतने से पैसे से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कोई भी पैसा, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है दोस्तों। मनुष्य के दिमाग में 2 तरह के घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव घोड़ा और एक पॉजिटिव घोड़ा। जिसको हम ज्यादा खुराक दे देते हैं वो ही तेज दौड़ता है। ये तो आप समझते होंगे। अगर हमने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया तो हमारा घोड़ा पॉजिटिव वाला दौड़ेगा, अगर हमने नेगेटिव बातें सोचनी शुरू कर दी तो हमारा घोड़ा नेगेटिव दौड़ेगा। खुराक हमने नेगेटिव को नहीं देनी है, खुराक हमने पॉजिटिव को ही देनी है। जानते हो कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्या होता है पता है? या तो ऐसे चलो कि तुम राजा हो, या तो ऐसे चलो कि तुम राजा हो, या फिर ऐसे चलो कि अगर राजा भी जाए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है आपको? ऐसे चलो कि या तो हम खुद राजा हैं, और अगर राजा कोई राजा भी आए तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसका मतलब हम राजा से भी ऊपर हैं। तो हमें राजा कौन, हमें फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों बेकार लोगों से दूरी बना लो, हर दिन का नया टारगेट सेट कर लो, वरना दिन खुद बर्बाद हो जाएगा। कल करेगा, कल करूंगा, ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे हमने आज का काम छोड़ दिया, चलो भाई आज प्लान करना था, चलो आज इग्नोर कर दिया, चल कल मिलते हैं, कल सोचेंगे कल मिलते हैं, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है, कल आज तक जिंदगी में किसी का भी नहीं आया। तो हमने कल पर कोई काम नहीं छोड़ना दोस्तों। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिट में करें। सभी को पता है ये फेसबुक, अगर इंस्टाग्राम की अगर एक बार हमने स्टार्ट कर दिया ना रील देखनी, सर आप पूरा दिन रील देखते रहो, वो रीलें खत्म नहीं होती। तो सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल हो उतना कम से कम करें। जो चीज जरूरी नहीं है उसे अपनी लाइफ से हटा दो।
इम्पोर्टेंट है हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारी फैमिली, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। उन चीजों पे ध्यान दो, फालतू की चीजों पे ध्यान ना दो। अपने दिन को बेहतर बनाओ और हर दिन को 1% डेली बेहतर बनाओ। यानी कि थोड़ा, कल हमने थोड़ा अच्छा थोड़ा काम किया था, आज थोड़ा और ज्यादा काम करो, उसके बाद आज थोड़ा और काम करो। ऐसे हमने प्रतिदिन अपने दिन को ना थोड़ा धीरे 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 बेहतर बनाना शुरू कर देना है। एकदम तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक दिन हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमने क्या करना, अपने लाइफ स्टाइल को धीरे 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 चेंज करना है। 6 बहाने आपको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। 6 बहाने कौन कौन से हैं? मैं अभी, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में करूंगा, मैं इसे नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन सही टाइम आने पर ही करूंगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आधे लोग तो किस्मत पे ही छोड़ देते हैं कि यार मेरी तो प्लान भी नहीं हो रहे, मेरी तो डीडी भी नहीं लग रही, मैं तो इतने प्लान कर दिए लेकिन एक भी डीडी नहीं है, ये सब मेरी किस्मत खराब है। तो हमने किस्मत पे कभी नहीं छोड़ना दोस्तों। अगर हमने 10 प्लान दिए तो कम से कम एक डीडी तो आएगी हमारी परसेंटेज के अनुसार। अगर हमने 10% रेशियो पे काम कर रहे हैं तो एक तो लगेगी। कोई बात नहीं, क्या पता अगले 20 में करेंगे 2 इकट्ठी आ जाए हमारी। अगर अगले 10 करते हैं तो क्या पता 2 इकट्ठी आ जाए। तो हमने कभी ये हार ही नहीं माननी कि मेरी किस्मत खराब है। लोग क्या कहेंगे, यही प्रॉब्लम फिर आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। जिसको जितना जल्दी अच्छा आगे है सर पॉइंट, कि जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए उतना ही गरीब होता है वो इंसान। ये बात भी आपने सुनी होगी कि जैसे भिखारी है, भिखारी क्या करता है, डेली उसको डेली वो कमाता है, फिर भी वो भिखारी का भिखारी रहता है। मजदूर क्या करता है, डेली टू डेली कमाता है, उसको डेली दिहाड़ी भी मिलती है, फिर भी वो गरीब रहता है। नौकरी वाला क्या करता है, उसको मंथ में, एक महीने में तनख्वाह मिलती है, फिर भी वो अमीर नहीं होता। इन्वेस्टर, इसको सबसे बाद में पैसा चाहिए। और बिजनेसमैन की तो काम ही, बिजनेसमैन तो कम से कम 5 साल का इंतजार करता है और उसकी अगली पीढ़ी बैठ के आराम से खाती है। बिजनेसमैन क्या करता है, 5 साल तो वेट करता है कि हमने, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल काम चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा। ऐसे उसने 5 साल वेट तो कर लिया, लेकिन उसकी पीढ़ी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खाते हैं, फिर उनको उनके बच्चों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही आदत आपकी जिंदगी बदल दे कि जो वक्त चला गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। परिश्रम का फल और समस्याओं का हल लेट से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर लगातार प्रयास करते रहे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गोल गोल हमेशा बड़ा रखो, चाहे लोग मजाक उड़ाए, हंसे, ध्यान मत दो। कल होके भी वो लोग आपके लिए तालियां नहीं बजा, कल होके जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वही लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर तालियां भी वही लोग बजाएंगे। थोड़ा सा और समय लूंगी दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये भी इसके ऊपर प्रकाश डालूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का क्या मतलब है? अपलाइन मतलब प्रेरणा, अपलाइन मतलब भरोसा। क्योंकि हम अपने अपलाइन पे ही भरोसा करके सिस्टम में आते हैं दोस्तों, और अपना अपने अपलाइन पे भरोसा करना भी चाहिए। हमें अपलाइन ही ऊपर उठाएगा, हमें अपना अपलाइन ही लेके जाएगा। अपलाइन मतलब वो साया जो हर मुश्किल में छांव बनकर साथ चलता है। जैसे हम घर पे, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, ऐसे ही जब हम सिस्टम में आते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, तो हमारे अपलाइन ही हमारा क्या बन जाते हैं, साया बन जाते हैं। सच में अपलाइन इज लाइफ लाइन। ये सही कहा है कि अपलाइन ही हमारी क्या है, लाइफ लाइन है। इस बिजनेस में आके अपलाइन ही हमारी क्या हो जाती है, लाइफ लाइन हो जाती है। अमीर की सोच अपने बच्चों को अमीर सोच अपने बच्चों को सिखाता है। अमीर क्या करता है, जो सोच अमीर की होती है वो ही अपने बच्चों को सिखाता है। और गरीब क्या करता है, जो सोच गरीब की होती है वो ही अपने बच्चे को सिखाता है। अभी थोड़ा सा और लूंगी समय, थोड़ा सा ऐसे डर डर के थोड़ा बोल रही हूँ कि ज्यादा समय ले लेती हूँ कई बार मैं आप लोगों का, और आप लोगों को फिर बोलने का मौका नहीं देती। तो थोड़ा सा
समय और लूंगी। सर, ये हम बिजनेस कैसे करें? थोड़ा सा मैं बिजनेस के बारे में बताऊं कि हमने कैसे करें इस बिजनेस को। हमने ये निर्णय तो ले लिया कि बिजनेस हमने करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें यह बिजनेस सीख कर ही करना चाहिए। तो अभी भी हम हमें सारे अपलाइन भी हमें यही बताते हैं कि हमें जब तक हम कोई काम ना सीखेंगे तब हम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर ही नहीं सीखेगा तब तक क्या डॉक्टर बन जाएगा? एक इंजीनियर है या एक टेलर ही है, टेलरिंग जब तक हम 6 महीने टेलरिंग नहीं सीखेंगे तब तक हम सिलाई नहीं कर सकते। तो कोई भी काम हो दोस्तों, जब तक हम काम सीखेंगे नहीं तब तक हम उसको नहीं कर सकते। बिना सीखे तो हम क्या साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख कर तो कहते हैं एरोप्लेन भी चला सकते हैं। अगर हम बगैर सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई भी हमें फूंक मार सकता है। आप विचार कर रहे होंगे कि फूंक मारने से क्या मतलब होता है, या एक माजरा। इस फूंक के पीछे बहुत ही एक कहानी है, मैं तो थोड़ा सा कहानी बताती हूँ। एक बार एक भैंस बहुत बीमार थी, वो गर्भवती थी। पशुओं के डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने भैंस का निरीक्षण किया, भैंस को देखा, और नतीजे पर पहुंचा कि इस भैंस के पेट में दवाई पहुंचाना जरूरी है। और भैंस दवाई को खाने को तैयार नहीं थी। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर, इंजेक्शन से काम होने वाला नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक रबड़ की जो पाइप थी वो भैंस के मुंह में डाल दी, और उस पाइप से भैंस के मुंह में ना वो दवाई डाल दी। और क्या था प्रोसीजर, क्या था उसका, कि अगर हम उस भैंस के मुंह में वो जब उसने पाइप डाली थी, अगर अपनी तरफ से फूंक मारेंगे तो वो दवाई भैंस के पेट में जाएगी। और हुआ दोस्तों उल्टा। वो क्या हुआ कि भैंस ने उल्टी फूंक मार दी, और वो दवाई चली गई उसके पेट में। अब क्या होगा आप लोग जान ही सकते हो। भैंस को जो होने वाला था वो उसके उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे हमने, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई उल्टी भी फूंक मारे तो हमने उसकी फूंक नहीं सुननी दोस्तों। हमने सिस्टम में आए हैं, अपने अपलाइन पे भरोसा करना है, अपने सिस्टम पे भरोसा करना है, और सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना कि मैं कर सकता हूं। जब तक अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे दोस्तों, आप सफल नहीं होगे। तो एक कहानी, एक थोड़ा सा मैं और बताती हूँ, थोड़ा सा अगर आपका समय दे तो। एक है थोड़ा पॉइंट है, सही सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए। दोस्तों पता ही होगा आपको कि वाहन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमने एरोप्लेन, वहां पे विदेश में जाना है तो क्या हम साइकिल या कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं? नहीं। हमें विदेश में जाने के लिए क्या चाहिएगा? एरोप्लेन ही चाहिएगा। अगर हमें नरेला से तक जाना है तो हमें क्या एरोप्लेन चाहिएगा? जी नहीं। हम रिक्शा से भी जा सकते हैं, थ्री व्हील ऑटो से जा सकते हैं, अपनी स्कूटी से जा सकते हैं। क्योंकि नरेला के अंदर इतना जाम है तो हम शायद गाड़ी भी नहीं ले जा सकते वहां पे। तो इस चीज का ध्यान रखना हमने कि हम जहां पे जाने के लिए जैसा हमें वाहन है उसके अकॉर्डिंग, जैसा स्थान है उसके अकॉर्डिंग हमें वाहन पे है। अच्छा, ऐसे ही अगर हमें अमीर बनना है तो अकेले काम करने वाला या नौकरी करने वाला वाहन लेकर हम कभी अमीर नहीं बन सकते। इस बिजनेस में हम अकेले कामयाब नहीं है, हमने टीम के साथ चलना है, अपने अपने अपलाइन को लेकर चलना है, अपने अपने डाउन लाइन को लेकर चलना है। क्योंकि नौकरी अमीरी का रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। आपका खुद का काम होना चाहिए, समय या पैसे की सीमाएं नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे पास तो इतना ही पैसा है और मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, बढ़ते रहना चाहिए। कस्टमर की जगह प्रज्यूमर बनने का अवसर। कस्टमर तो हम बनते ही हैं जब हम एक बार सामान खरीद लेते हैं कंपनी से। प्रज्यूमर का मतलब है हमें ऐड करनी है अपनी कंपनी के सामान के बारे में, दूसरों को भी बताना है। जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमें सामान मिलता है, लेकिन उस बिक्री से होने वाला फायदा केवल मालिक को ही मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ ही इनका प्रमोशन करके कमाने का अधिकार भी यदि मिलता है तो हम कस्टमर से प्रज्यूमर बन जाते हैं। देखो दोस्तों, आपको भी पता होगा, जैसे ऐड करते हैं कोई, अभी अमिताभ बच्चन की ऐड ले लो, ये कहीं हीरोइन ऐड करते हैं, तो वो क्या उस चीज को यूज करते हैं? वो खाली क्या करते हैं, उस चीज का प्रमोशन करते हैं, वो भी पब्लिक तक पहुंचाते हैं उस चीज को, और उन्हीं को उनको पैसा मिलता है।
वो तो फ्री का पैसा ले रहे हैं, ना तो कंपनी से कुछ उन्होंने खरीदना, ना कंपनी ने उनको कुछ देना। वो क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी की एड। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम पर बैठे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। जब हम की कोई प्लेट, इसीलिए ऐसे हम इस सिस्टम पे बैठे हैं, हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी इसका संस्था का, सेफ शॉप का, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम अपनी कंपनी की एड भी कर सकते हैं, उस चीज का भी हमें फायदा मिलेगा। हमारे घर पर सामान और बिक्री होने पर जो फायदा मालिक को होता है, लेकिन हमको भी मिलता है। प्रजूमर बनाने से हमें 3 फायदे होते हैं। हमारे घर पर सामान पहुंचता है, हमें लाभ में पार्टनर बनने का अवसर मिलता है। जैसे कि अगर कोई भी सामान खरीदता तो उसका भी फायदा हमें मिलता है। पता ही होगा, ये चीज तो आपको सिखाई जाती है बिजनेस में, पहले ही बताया जाता है कि कंपनी हमें ये पैसा कहाँ से देती है, कंपनी अपने पास से कुछ नहीं देती। हमारा जो, जैसे हम सिस्टम में आते हैं, कंपनी मान लो 20,000 का सामान है, 10,000 का सामान हमें 20 में दे दिया, तो 10%, जो 10,000 वो हमारे आपस में ही हमें मिलता है। हमें लाभ में पार्टनर बनने का अवसर मिलता है, हमें टीम वर्क में काम करने का अवसर मिलता है। दोस्तों, यहीं तक मेरा एजुकेशन थी। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो गई